फैमिली विजिट वीज़ा चाहे वो सिंगल एंट्री हो या मल्टीपल एंट्री हो, कब से शुरू होगा इसका कोई प्रिसाइज़ कन्फर्म डेट किसी को नहीं पता है। लेकिन अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है कि कब से ये वीज़ा एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। यही बात मैंने वीएफएस ऑफिस वालों से डिस्कस करा, उनका ऑफिशियल ईमेल है, वो आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा बाकी का स्ट्रेटेजी कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं, अगर आपको अपना फैमिली का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। उन लोगों के बारे में भी बताऊँगा जो अभी पहले वीज़ा इन्विटेशन लेके रखे हैं अपने पास, क्या उनको दोबारा से लेना पड़ेगा? वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, इस तरह के वीडियोज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। आप वीडियो देखते नहीं है, परेशान होते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि फरवरी से ही वीज़ा एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। फाइनली ये बंद कर दिया गया। अब वीएफएस वालों को जब मैंने ये पूछा कि भाई ये मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, फैमिली विजिट वीज़ा कब से शुरू होगा, तो उन्होंने ये बताया है कि अभी तक एम्बेसी के तरफ से या फिर कंसर्न अथॉरिटी के तरफ से कोई कंफर्मेशन या कंफर्म डेट नहीं आया है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ जून से ये प्रोसेस शुरू होगा। और नीचे उन्होंने ये भी बताया है कि आप अपॉइंटमेंट सेक्शन जो है वीएफएस का, उसको चेक करते रहिए। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि वहां से ऑप्शन ही हटा दिया उन्होंने। तो जब वो ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे दिखने लगेगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक इंडिकेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि पहले जब बंद करा था तो उन्होंने कोई सर्कुलर तो इशू करा नहीं था। अब जब चालू करेगा तो कोई सर्कुलर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये वीएफएस का कंफर्मेशन है। ये मान के चलिए कि सेकेंड वीक जून तक चालू हो जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा? आप वीएफएस के जो अपॉइंटमेंट सेक्शन है वीएफएस तहसील का, वहां पे आप चेक करते रहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वीएफएस का तो अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है वो कॉन्सुलर सर्विस का हो रहा है सऊदी अरेबिया में। लेकिन जो इंडिया में वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो वीएफएस के थ्रू ही किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे अगर आपको फैमिली विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा का अगर ऑप्शन दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। और ये विजिट वीजा जब मैं बोलता हूँ तो उसमें फैमिली विजिट वीजा चाहे सिंगल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, ये सारे इंक्लूडेड हैं। अगर पर्सनल विजिट वीजा उस समय ओपन होगा तो वो भी दिखने लगेगा। अब मैं उनके बारे में बताता हूं जिन्होंने ऑलरेडी वीजा इनविटेशन, जो प्री अप्रूव वीजा इनविटेशन है वो ले रखा है। उनके दो सवाल हैं। पहला ये कि उसका वैलिडिटी कितना है। मैंने फरवरी के एंड में, मार्च के बिगिनिंग में मैंने वो वीजा इनविटेशन लिया था, क्या वही वीजा इनविटेशन पे वीजा इशू हो जाएगा? इसका भी कंफर्म्ड आंसर किसी के पास नहीं है। 90 डेज से अगर आपका ज़्यादा होता है तो वो एक अलार्मिंग है। वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन, वीएफएस वाले आपका वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो वो एक डिक्लेरेशन के साथ करेंगे कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह से वो कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे ईमेल करके भी यही बात बताया था जब मैंने उनसे पूछा था कि वीज़ा इन्विटेशन का वैलिडिटी कितना होता है। ओके, बेस्ट टू बेस्ट सिनारियो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो, उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर 90 डेज से अगर कम है, ज़्यादा है, तो आप दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि आप इतने दूर से आते हैं वीएफएस में, अगर वहां पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करा तो आपको फिर से जीरो से आपको सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा? वो जो चैम्बर का फीस लेता है कंपनी, वही नुकसान होगा। और क्या नुकसान होगा? फायदा क्या है कि आप श्योर शॉट होके जाओगे कि वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन इशू ही हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपना वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करके रखा है, अभी भी हो रहा है मुफा के वेबसाइट पे, लेकिन वो ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब ना तो उसमें सिंगल एंट्री लिखा हुआ है, ना मल्टीपल एंट्री लिखा हुआ है, ना 90 डेज वैलिडिटी लिखा हुआ है, ना 365 डेज लिखा हुआ है। वो एक ब्लैंक है। अब ब्लैंक वाला जब शुरू होगा सेकेंड वीक ऑफ जून में, तो उस समय एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आप अभी जब ओपन होगा चेक करते रहिएगा मूफा के वेबसाइट में। अगर वो सारे ऑप्शन, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, 365 डेज, 90 डेज अगर शो कर रहा है
तो वीज़ा इनविटेशन अप्लाई कीजिए। नहीं शो कर रहा है तो वेट कीजिए, जब शो करेगा तब आप अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ वीएफएस के वेबसाइट में भी चेक करते रहिए, अगर वहाँ पे विजिटर्स ऑप्शन सारे आ रहे हैं तो समझिए वो ओपन हो गया है। ऐसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये एक वीएफएस का जो ईमेल है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये रिटन कंफर्मेशन है, क्योंकि मैं बहुत सारे अथॉरिटी के साथ में हमेशा कम्युनिकेट करता रहता हूँ। तो आप लोगों को जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि भाई इस तारीख से शुरू हो सकता है। ओके, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।